पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम तो उड़ जाएगा, एकमात्र पाकिस्तान का नाम उड़ जाएगा। पाकिस्तान का नाम उड़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। एकमात्र पाकिस्तान भारत खंड रहेगा। पाकिस्तान, नेपाल और ये जो जितने भी आसपास के देश हैं, भूटान वगैरह, वो सब हिंदुस्तान में मिलकर के एक हो जाएंगे। अभी खंडित भारत है, फिर क्या होगा? अखंड भारत हो जाएगा। हाँ तो बाबा बोला है पाकिस्तान का नाम क्यों बोला? पाकिस्तान का नाम क्यों बोला? अभी है ना प्रैक्टिकल में, अलग अलग देश तो है। अलग अलग है तो खंडित भारत है ना। पहले भी खंडित था क्या? पहले तो अखंड था, पहले अलग से पाकिस्तान नहीं था। 7 साल पहले नहीं था। 47 से पहले पाकिस्तान नहीं था, बाद में पाकिस्तान हुआ। है बांधेली माता। हाँ खाना चाहते हैं, हाँ, वो परमिशन नहीं देता। हाँ जी, भट्टी कर दे घर में, घर में ही भट्टी जमा दे। है लगन की बात है। है ज्ञान कहाँ से ले लिया? कहाँ से ले लिया? तो कैसे आई? आश्रम में आने के लिए मना है जिन्होंने भट्टी नहीं की है। आश्रम में या गीता पाठशाला में आने के लिए मना तो नहीं किया गया। भट्टी नहीं की है तो भी क्लास कर सकते हैं। बाबा के तो बच्चे बने ना, पहले घर में ही भट्टी करके ऐसी लगन दिखाते हैं जो दूसरों को पता चले ये तो बाबा का बच्चा बन गया। कोई कह नहीं सकता ये बाबा का बच्चा नहीं, बाबा भी उसे स्वीकार कर लेंगे। तो परमानेंट भट्टी हो जाती है बांधेली माताओं की। है बांधेली माताओं को अगर बंधन लगाया जाता है, लगातार बंधन है और वो लगातार क्लास कर रही हैं, तो भट्टी नहीं भी करेंगी तो भी उनको परमिशन मिलेगी। और हाँ जी, बाबा है एक एक सितारे में एक एक दुनिया है। वो सब सितारे अपने को सूर्य में मर्ज कर देंगे। जैसे सूर्यवंशी अपने मान मर्तबे को सूर्य के मान मर्तबे में मर्ज कर देते हैं। अलग से कोई मत नहीं, जो बाप का मत सो हमारा मत, जो नारायण का मत वो सारी प्रजा का मत, पूरा परिवार एक हो गया, सारी वसुधा ही एक कुटुंब हो गया। द्वापर युग से भले दुनिया बनाए अपनी अपनी।
त्रेता तक 2500 वर्ष एक ही दुनिया रहेगी। मतलब राज्य भी अलग अलग हो जाएंगे। राम राज्य में अनेक राजाएं होंगे, फिर भी वो एक के कंट्रोल में होंगे। द्वापर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। वहाँ दिन ही दिन होगा। सितारों का अस्तित्व वहाँ रात होगी ही नहीं। जब रात ही नहीं होगी तो सितारे दिखाई देंगे? दिखाई नहीं देंगे। कर्मातीत अवस्था कर्मातीत अवस्था हो गया, किसी को नहीं हुआ। फिर तो रोग शोक नहीं आना चाहिए। कर्मातीत अवस्था किसी को नहीं हुआ क्या? कर्मातीत अवस्था जिसकी हो जाएगी उसको कोई रोग आक्रमण करेगा? नहीं करेगा। कोई विरोध करेगा? वाचा से विरोध करेगा? अरे वाचा से भी विरोध नहीं करेगा, दृष्टि मात्र से भी विरोध नहीं करेगा। कर्मातीत की निशानी है किसी से भी उसका विरोध नहीं होगा। जो नजदीक आवेगा वो उसी का बन जाएगा। पारसनाथ बन जाएगा, पारस पत्थर बन जाएगा। कब होगा? अभी अभी बताया, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं, 50 वर्ष लगते हैं। और सुनते सुनते भूल गए। तब से अव्यक्त वाणी में बोलते आ रहे बाबा। बाबा क्या करो? संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो। तो डेट तो क्या, कम से कम वर्ष तो बुद्धि में फिक्स होना चाहिए। बाबा बाबा परमधाम से चला गया, जन्म जन्मांतर हमारा साथ में रहूंगा। ये बात जन्म जन्मांतर साथ में रहूंगा। बाबा बाबा परमधाम से चला गया। निराकारी जावेगा, साकारी जन्म जन्मांतर साथ रहेगा। और साथ होने के रहेगा जो यहाँ साथ है। यहाँ विरोधी है तो वहां भी विरोधी बन के रहेगा। यहाँ के साथी और सहयोगी वहां के जन्म जन्मांतर के साथी और सहयोगी बनेंगे। यहाँ संकल्प मात्र से भी अगर विरोध करते हैं तो शूटिंग हो रही है। यहाँ संकल्प का बीज पड़ा और वहां प्रैक्टिकल में साकार में होगा। यहाँ संकल्पों का भी विरोध, वहां की बड़ी लड़ाई हो जाएगी। बाबा वो क्या करेगा? वो पिताजी और चाचा चाची बेटी एक तरफ, कन्या भर्ती किया, माँ भर्ती किया, बाप ज्ञान में नहीं चला। वो धमक देता है, तुमको खाने के नहीं देती, तुम हमारा पास नहीं होती। वो क्या करेगा? छाड़ पत्र भी नहीं देगा। क्या बात है? क्या कह रहे हैं? चाचा जी और उसके सब संबंधिया उसको सब मिलाते हैं। अरे जो हिंदी जानते हैं सो बोलो ना। माता जी फिर से लगाइए।
माता जी इन लोगों ने समझा नहीं, आप बोलिए माँ बेटी भोटी किया, ज्ञान में भी थोड़ा दिन चला, थोड़ा दिन चला। उसके बाद कन्या खाना भी नहीं देती है और से निकाल चाचा चाची और पिता एक तरफ अलग जगह में कर दे। वो कन्या बेटी वो हमारे पास सीतापुर में उसका माँ वो क्या करा, वो स्वामी भी वो नहीं देता है, छाड़ पत्र भी नहीं देता। बाप के बाबा ने क्या शादी होता है, माँ बेटी ज्ञान में चलती है। हाँ, उसको के चाचा चाची जितना ताऊ ताऊ है पूरे संबंधी ज्ञान में नहीं चलते। नहीं चलते, हाँ। उसको विरोध करते हैं। हाँ। उसको घर से भी निकाल देते, वो क्या करे? घर से निकाल दे, पुलिस में जाके रिपोर्ट करो, रिपोर्ट की कॉपी लो और चाहे जिस आश्रम में जाके बैठ जाओ। वो पूछ रहे कोई हैं, ऐसे नहीं क्या करे? बता तो दिया, बाबा तो बता घर में से निकाल दिया, जिसके साथ 7 फेरे किए, वो भी निकाल जिसके साथ 7 फेरे किए, समाज के बीच में बैठ करके शादी रचाई, साथ देंगे ये अंजाम किया और फिर घर से बाहर निकाल दिया। तो 4 लोगों को इकट्ठा करके थाने में जाओ और रिपोर्ट लिखाओ कि शादी करने के बाद हमको घर से बाहर निकाल दिया, मारपीट करके। चोट का निशान है तो जाकर के हॉस्पिटल में उसका रिपोर्ट लो। ज्ञान छोड़ दो, ज्ञान छोड़ दो। अरे जब हम अलग ही हो जा रहे, छोड़ क्यों दे? धर्म कोई छोड़ता है? अपना धर्म क्यों? ये अलग होने के बाद है। वो बोला धर्म क्यों छोड़ दे? मैं बाबा का घर में रहेंगे तो छोड़ दो, छाड़ पत्र दो हैं? नहीं हो, हैं? छाड़ पत्र नहीं देगा। क्या वो हमारा पोती बोलता है वो पुलिस में जाकर के तुमने जो रिपोर्ट लिखाई है वो रिपोर्ट तो लेके आओ। छाड़ पत्र भी नहीं देगा। अब चोट जो लगी है, मारपीट हुई है, मारपीट नहीं करा। वो रिपोर्ट तो लेके आओ हॉस्पिटल में से। मारे डर के और मारे वो जो मोह के तो मरे जा रहे हैं। वो बोला जा मैं बाबा का घर में रह जाएंगे, तुम छाड़ पत्र तो नहीं देगा। झाड़ पत्र क्या होता है? तलाक तलाक हैं? तलाक देना। जिसे तलाक देना होगा वो खुद जाकर के कोर्ट में तलाक देगा। हम काहे के लिए तलाक दें? हम कोई विदेशी माता है क्या? हम तलाक नहीं देते। तुमने घर में से बाहर निकाल दिया, मैंने तुमने तलाक दे दिया। वो घर में बुलाता है, बोलता है तो ज्ञान छोड़ दो, नहीं तो बाबा के घर में जाएंगे तो हमारा सब कुछ हमको लिख दो, तुम चला जाओ। पैसा डिवोर्स नहीं देगा। कुछ लिखने की दरकार नहीं, बता दिया। बैंक में घर में से निकाल दे, चोट का निशान है, जाकर के हॉस्पिटल में कागज लो, चेकिंग कराओ, रिपोर्ट की कॉपी लो और दोनों कागज लेके चाहे जहाँ चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा के घर में उस सेवा में रहेंगे। तो रहेंगे और हंस बगुले इकट्ठे वैसे भी नहीं रह सके। बहुत अशांति करे। आज नहीं तो कल हंस बगुले तो अलग अलग होंगे ही। नाली के कीड़े नाली में ही रहेंगे। डेट फिक्स के बारे में कुछ समझाइए ना। वो पार्वती अवस्था का डेट फिक्स करने के बारे में कुछ समझाइए। करो ना। अब बाबा ने इशारा दे दिया वर्ष का 2018 का बाबा ने वर्ष का इशारा दे दिया। अब तुम महीना निकालो, डेट निकालो, कुछ तुम भी तो करो। में बताया कि पहले अपने दिल से ये डेट फिक्स करो कि विश्व का सब आपको बाबा का वर्ष मिल जाए। बात समझ जाए सबको तो पहले मिल जाएगा। पहले ये डेट फिक्स पहले आप मुए, दूसरों की बात छोड़ दो। पहले खुद मर जाओ, पहले देह भान से खुद मर जाओ, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। खुद कर्मातीत बने तो अपने संपर्क में आने वाले भी सब कर्मातीत बनेंगे।
जो हुजूर, जी हाँ जी। हाँ जी। कुमार, अधर कुमार, कुमारी और माता। बेहद में किसको कहेंगे? इसका मतलब हद में तो समझ लिया ना प्रकाश भाई, कौन है? हद में कौन होते हैं सो बता दो पहले। है? शादी नहीं हुई होती। हाँ, जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है विकार में जाने का, वो है कुमार। और तुम्हारी जिसकी शादी होगी। हाँ, जिन्होंने लाइसेंस ले लिया है विकार में गोते खाने का, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, मारपीट के विकार में डाल दो, समाज भी कुछ नहीं कर सकता। वो है शादीशुदा। हाँ, और शादी की माना माता है, शादी नहीं की है माता नहीं है, कुमारी है। हाँ, और बेहद की क्या बात है? बेहद में तो तब जाएगा जब अंदरूनी बात हो। कोई ऐसे होते हैं बाहर से कुमार है और अंदर से किसी शादी की हुई है। तो बेहद के अधर कुमार हुए या हद के हुए? बेहद के अधर कुमार हो गए। हाँ जी। ब्रह्मा जी कर्मातीत कैसे बन सकता है? प्रैक्टिस करो कर्म करते हुए याद में रहने की। कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए याद में रहने की प्रैक्टिस लगातार बनी रहे, निरंतर याद रहे, तो कर्मातीत कहे नहीं। अंतर पड़ गया याद में, कर्मेंद्रियों का भोग भोगने में बुद्धि चली गई या रस लेने लगे। जैसे बाबा कहते हैं भोजन करने बैठता हूँ, एक दो गिट्टी खाई और बाकी याद भूल गई। उसे कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। और आया है द्रौपदी का 5 पति, एक एक मछलियाँ डाल देता है, एक एक करके मछली डाल देता है, एक एक करके मछलियाँ डाल देता है। मछलियाँ डाल द्रौपदी का 5 पति, हाँ, और एक एक करके मछली डाल देता है। तो हम लोग का बेहद क्या, हम लोग का समझ वो तो चक्राता में बताया। देहरादून के पास एक गांव है चक्राता, जहां दुगुना देह अभिमान रहता है। उसका नाम बेहद में है देहरादून। कितना देह अभिमान रहा? दुगना देह अभिमान रहा। वहां का एक गांव है, उस गांव में ये यादगार चल रही है अभी तक भी। भक्ति मार्ग की यादगार है, संगम युग की यादगार है कि ऐसी जो द्रौपदी होती है उसमें 2 गुना देह अभिमान होता है। अगर देह अभिमान 2 गुना नहीं होता
तो दुर्योधन की हंसी नहीं उड़ाती। मूल कारण कहां से शुरू हुआ? दुर्योधन दुशासन ने लड़ाई शुरू की या द्रौपदी ने शुरू की? कारण कौन बना? द्रौपदी कारण बन गई। कन्या माताओं का देह अभिमान प्रसिद्ध होता है। उन कन्या माताओं की मुखिया है जगदम्बा। पुरुष के मुकाबले स्त्रियों में 2 गुना देह अभिमान होता है। विकारी पुरुष होते हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी पुरुष होते हैं, लेकिन देह अभिमान स्त्री जाति में होता है। द्वापर कलयुग में इसलिए ब्रह्मा को रावण का सर गधा दे दिया। वो आत्मा की बुद्धि में अभी भी नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान कौन। इसलिए घड़ी घड़ी देह अभिमान में लौट जाता है। सूक्ष्म शरीर होने के कारण पावरफुल आत्मा है। इसके द्वारा लौट जाता है। अपना शरीर तो है नहीं, है जगदम्बा के शरीर के द्वारा। वो तो अंतिम उनका रूप है। शुरुआत कहाँ से होती है? जगदम्बा पहले या जगत पिता पहले? हाँ जी। बाबा रुद्रमाला और विजयमाला का मणका एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? रुद्रमाला का पहला मणका और लास्ट मणका पहचान लिया? अरे पहचान लिया कि नहीं? है? जिसने पहचान लिया वो तो हाथ उठा दो। 1 2 3 4 हाथ उठ रहे हैं बस। है? पहचान लिया? कौन है? प्रजापिता और जगदम्बा। तो जब पहला दूसरा मणका रुद्रमाला का पहचान लिया तो विजयमाला में पहला और अंतिम मणका नहीं होगा? तो 2 का पार्ट खुल सकता है तो 108 का नहीं खुल सकता है? खुल सकता है। 8 प्रत्यक्ष हो सकते हैं तो 16 भी प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं? है? ज्ञान के नेत्र से पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। और पहचानेंगे तो बुद्धियोग एक दूसरी तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? है? जाएगा। वो पहचान के बारे में बाबा बोलेंगे या अपना अपना आप ढूंढ लेंगे? चिंता बड़ी भारी हो रही है। बाबा की याद की चिंता नहीं हो रही है। पहले अपना संगी साथी ढूंढने की चिंता हो रही है। अब बताओ जिनको ये चिंता हो रही है वो विदेशी मणके हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी बाल बच्चे अपना संगी साथी अपने आप ढूंढने लग पड़ते हैं।
और जो स्वदेशी बाप के बच्चे होते हैं वो माँ बाप को निमित्त बनाते हैं, अपनी चिंता अपने आप नहीं करते। और एक दूसरे को पहचानने के बाद और मजेदार बात, और एक दूसरे को पहचानने के बाद उस समय उन दोनों का कौन सा काम चलेगा? ये मेंटेलिटी है, हैं? धन्य हो।